प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है ना कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। मेरे दोस्त, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। इससे पहले मैंने दोस्त वीडियो बनाया था कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ, है ना। मैंने वीडियो बनाया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो यह वाला वीडियो आप काफी अच्छी रीति से समझ पाएंगे। मेरे दोस्त, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मेरे दोस्त क्या कहता है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने को आए हैं। जब मेरे दोस्त यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, तो जो ज्योतिषी लोग था ना, वो पूर्व से आए थे कि हम लोग प्रभु को देखेंगे और प्रणाम करेंगे और उन्हें प्रभु को भेंट चढ़ाएंगे, है ना। तो जब वो लोग पूर्व से आए ना, तो वो ज्योतिषी लोग पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। लेकिन उस समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हेरोदेस। जब यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा उठा। क्या कहता है, हेरोदेस राजा जब सुना ना कि यहूदियों का राजा यहाँ जन्मा है तो हेरोदेस राजा और पूरा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस सोचा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे अलावा कौन है जो यहाँ का राजा जन्मा है। वो पूरा घबरा गया। आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीही का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यो लिखा है। मेरे दोस्त, मैंने जिस प्रकार अगले वीडियो में बताया था कि यीशु मसीह के जन्म होने से पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को यह भविष्यवाणी दे दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ भी यही कहता है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यो लिखा है कि हे बेतलहम। क्या कहता है, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, इस बात को समझते हैं। यीशु मसीह जो है बेतलहम में जन्म लिए हैं, तो इसीलिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही भविष्यवाणी दे दिया गया था कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है कि हे बेतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। हालेलुया। जिस जगह प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, कहाँ पे जन्म लिया, बेतलहम में जन्म लिया। परमेश्वर ने उस जगह, उस स्थान को भी परमेश्वर ने आशीष दिया और क्या कहा, हे बेतलहम तू जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारी से सबसे छोटा नहीं है। तुम छोटा नहीं है। क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। कौन निकलेगा? एक अधिपति निकलेगा। उस बेतलहम से यीशु मसीह निकले। उस बेतलहम में वो निष्पाप बच्चा जन्म लिया, यीशु मसीह निकले। लिखा है, क्योंकि तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। यीशु मसीह निकले। जहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुए ना मेरे दोस्त, वहाँ भी उस स्थान को भी परमेश्वर के द्वारा आशीष मिला। हालेलुया। कितना ही अच्छा बात है। देखिए मेरे दोस्त, आगे वचन में क्या कहता है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा। जब हेरोदेस को पता चल गया ना कि मसीही का जन्म जो है बेतलहम में होने वाला था, तो हेरोदेस ने चुपके से ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा। क्या कहता है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। हेरोदेस जो वहाँ का राजा था, ज्योतिषियों को कहा कि जाओ तुम बेतलहम और ठीक ठीक उस बालक के विषय में मालूम करो ताकि मैं भी आऊं और उसे दंडवत करूं, प्रणाम करूं। लेकिन हेरोदेस का मन में कुछ अलग ही विचार था। वो उसे प्रणाम करना नहीं चाहता था, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो उस बालक को मार डालना चाहता था, वो यीशु मसीह को मार डालना चाहता था। आगे देखते हैं क्या कहता है, आगे जानेंगे कि यीशु मसीह को वो मार डालना चाहता था। मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखता है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए
और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहावन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और सोपन में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जा, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। मेरे दोस्त, जब ओलोंग उस बालक को पा गए, वो जो ज्योतिषी लोग थे वो बालक को पा गए, तो ओलोंग ने उस बालक को प्रणाम किया, यीशु मसीह को प्रणाम किया, है ना, और जो भी भेंट प्रभु के नाम से लाया था उसे चढ़ाया, है ना। लेकिन जब ओलोंग को जब आपस जाने का वक्त हुआ ना, उस समय ओलोंग को जब सोपन मिला कि तुम हेरोदेस के पास फिर ना जा, तो उन्होंने उस आज्ञा को माना और उन्होंने दूसरा मार्ग को चुना और वो अपने देश को चले गए प्रभु से भेंट करने के बाद। ये इसीलिए सोपन मिला ना मेरे दोस्त, क्योंकि हेरोदेस जो था ना, प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहता था। हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहता था। वो पूरा घबरा गया, सारा यरूशलेम घबरा गया, क्योंकि वो वहाँ का राजा था। हेरोदेस वहाँ का राजा था। वो सोचने लगा कि मेरे होते हुए, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे होते हुए यहाँ कौन राजा पैदा हो गया, है ना। वो उसे मार डालना चाहता था। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि यीशु मसीह को हेरोदेस किस प्रकार मार डालना चाहता था। अगले वीडियो में देखेंगे मेरे दोस्त। इसीलिए जो वीडियो आपने नहीं देखा इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे जरूर देखिएगा। चलिए मेरे दोस्त, अगले वीडियो में जानते हैं कि हेरोदेस जो है प्रभु को किस प्रकार मार डालने का प्रयास करता है। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आमीन।